आज हम देखेंगे कक्षा 6 की कार्यपत्रक 21 विज्ञान है विषय। तो आज हम विद्युत का एक साल पूरा पढ़ेंगे, जितना भी हमने प्रीवियस वर्कशीट्स में करा है। तो क्या है, किसी विद्युत तार या परिपथ में उपस्थित विद्युत चार्ज या करंट के बहाव को विद्युत कहते हैं। ठीक है, तो कई फ्लो होता है वायर्स में हमारा और स्विचेस में फ्लो होते हैं करंट, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, विद्युत परिपथ में कई अवयव उपयोग होते हैं, बहुत सारे टूल्स उपयोग होते हैं और उनके अलग अलग चिन्ह हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि तार को हम ऐसे शो करते हैं और स्विच ऑन को हम ऐसे शो करते हैं, बल्ब को हम ऐसे शो करते हैं, सेल को हम ऐसे और स्विच ऑफ को ऐसे और बैटरी को ऐसे। ये हमने प्रीवियस वर्कशीट में भी किया था। विद्युत सेल क्या होता है, यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है या बदलता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, एक क्या होता है धनात्मक और दूसरा क्या होता है ऋणात्मक होता है। और बैटरी में क्या होता है, दो सेलों का जोड़ा होता है और इसमें एक ही सिरे में ये दोनों पाए जाते हैं। कौन से, ये दोनों सिरे पाए जाते हैं एक ही सिरे में। ठीक है, अब बल्ब क्या होता है, ये यंत्र होता है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट करता है, लाइट में कन्वर्ट करता है। बल्ब का तुंत क्या होता है, बल्ब का तुंत बल्ब आर्गन गैस से भरा होता है। मतलब अगर आप बल्ब खोल के देखो तो उसमें क्या होगी, आर्गन गैस होती है और इसके अंदर घुमावदार जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो ऐसे करके ये होता है घुमावदार, पतला सा क्या होता है, टंगस्टन का तत्व होता है जिससे ये बना हुआ होता है। किनारों से मोटा तारों से जुड़ा होता है। ठीक है, मोटे तारों से जुड़ा होता है। अब विद्युत परिपथ क्या है, विद्युत धारा का अर्थ है विद्युत का प्रभाव। विद्युत धारा का मतलब क्या अर्थ हुआ कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना, इलेक्ट्रिसिटी का जाना, वायर्स के थ्रू जाना। ठीक है, विद्युत धारा का तार में से प्रभाव सेल के धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर जाना, मतलब इस पॉजिटिव वाले प्लस वाली सिरे से माइनस वाली सिरे की ओर जाती है। ठीक है, विद्युत परिपथ दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाती है। इन दो टर्मिनलों के बीच में क्या दिखाती है, विद्युत धारा के परिपथ को दिखाती है। विद्युत स्विच एक सरल युक्त है जो विद्युत परिपथ को जोड़ के रखता है ना। हमने यहाँ पर देखा, अगर हम यहाँ पर स्विच ऑन कर दे तो जोड़े के रखेगा, अगर ऑफ करते तो जोड़ के नहीं रखेगा। अब यहाँ पे विद्युत चालक क्या हो गए, जो अपने अंदर से विद्युत को पास करने देते हैं, अपने अंदर से विद्युत का प्रभाव होने देते हैं, जैसे चांदी, सोना, तांबा, स्टील और समुद्री पानी। तो ये सारे क्या होते हैं, ये हम अपने अंदर से क्या पास होने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। लाइक अगर आप से अपना हाथ रख दो, हम भी क्या है, विद्युत चालक हैं, तो हम भी अगर इलेक्ट्रिसिटी को छू लेंगे तो हमें करंट लग जाएगा। और विद्युत रोधक क्या होते हैं, जिन्हें जो क्या होते हैं वो उन्हें करंट नहीं लगता। जैसे रबड़ को रख दो तो करंट नहीं लगेगा, लकड़ी पकड़ के जाओ तो करंट आपको भी नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गया, ये विद्युत रोधक हो गए जो अपने अंदर से करंट पास नहीं होने देते, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देते। अब आते हैं नेक्स्ट, फ्यूज़ क्या होता है, जब भी ज़रूरत से ज़्यादा विद्युत करंट फ्यूज़ से होकर गुजरता है तो यह जल कर टूट जाता है और इस अत्यधिक करंट को आगे विद्युत पथ में जाने से रोक देता है। तो ये हमारे बहुत काम में आता है कि हम जब भी पीछे से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आती है, बिजली ज़्यादा आती है, तो क्या होता है, वो टूट जाता है। और जब वो जलकर टूट जाने पर जो करंट है वो पास आगे नहीं हो पाता, वो इलेक्ट्रिसिटी पास आगे नहीं हो जाती हमारी, जैसे पंखे वगैरह, टीवी वगैरह पे वो आगे पास नहीं हो पाती, जिससे जो हमारे ये जो इक्विपमेंट होते हैं, हमारे ये जो होते हैं बिजली से चलने वाली चीज़ें, वो बची रहती हैं। इसकी वजह से कई उपकरण जलने तथा ख़राब होने से बच जाते हैं। फ्यूज़ एक पतले धातु के तार का बना होता है और उस एक सुरक्षा उपकरण के रूप में विद्युत उपकरणों का क्या करते हैं, एक तरीके की उनकी सेफ्टी करते हैं कि अगर एक्सेस करंट आए तो मेरे से होके जाए, उनसे होके ना जाए। अब संकेत क्या है, एक फ्यूज़ बल्ब का मतलब है बल्ब के तुंत को खंडित हो जाना, उसका टूट जाना। बल्ब का तुंत खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती या फिर विद्युत धारा परिपथ नहीं
नहीं होती, वो टूट जाती है। इसलिए फ्यूज़ बल्ब के तंत्र में विद्युत धारा प्रभाव नहीं होती है, क्योंकि जो हमारी एयर है वो क्या है, रोधक है, ना ही चालक है। ठीक है, वो रोधक है एयर हमारी। अगर चालक होती तो एयर वो फिर पास हो जाती। तो यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने पूरा रिवाइज़ करा है एक तरीके का। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में रिव्यू ज़रूर दें।